बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे फ्यूचर वेपन्स के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान खुद बना रहा है, और ये गेम चेंजर वेपन्स जो कि सर्विस में शामिल होकर पाकिस्तान की ताकत को मजीद बूस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके बन जाने से पाकिस्तान का दूसरे ममालिक पर इन्हिसार काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फास्ट 2 मिसाइल। फास्ट 2 लॉन्ग रेंज या बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। पाकिस्तान के फास्ट 2 पर बात करने से पहले आपको ये बता दें कि बियॉन्ड विजुअल मिसाइल ऐसे एयर टू एयर मिसाइल होते हैं कि जिनकी कम से कम रेंज 20 माइल या 37 किलोमीटर होती है। ऐसे मिसाइल अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए या इन्हें तबाह करने के लिए रेडार गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेडार की मदद से दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर हमलावर होते हैं। और इसमें 2 किस्म के BVR मिसाइल होते हैं, एक सेमी एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल और दूसरा एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल। सेमी एक्टिव रेडार होमिंग ऐसे मिसाइल होते हैं जो मिसाइल लॉन्च करने वाले एयरक्राफ्ट के रेडार पर रिलाई करते हुए दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर हमलावर होते हैं, जबकि एक्टिव रेडार होमिंग ऐसे BVR मिसाइल होते हैं जिनके अंदर अपना रेडार सीकर होता है और दुश्मन एयरक्राफ्ट के रेडार को डिटेक्ट और ट्रैक करते हुए उसे निशाना बनाते हैं। BVR मिसाइल वक्त की अहम जरूरत है। इनकी खास बात यही है कि इंतहाई दूर से ही दुश्मन को हिट कर दिया जाता है, दुश्मन के पास आने या डॉग फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाज़रीन, पाकिस्तान को BVR मिसाइल के लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त 4 मुख्तलिफ किस्म के BVR मिसाइल इस्तेमाल कर रही है, जो कि आल डार्टर साउथ अफ्रीका का बनाया हुआ जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है, AIM 120 जो कि अमेरिका का बनाया हुआ है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है, PL-12 चीन का बनाया हुआ है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, PL-15 ये भी चीन का बनाया हुआ है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। लेकिन अब पाकिस्तान अपना BVR मिसाइल बना रहा है जो कि एडवांस तो है ही, इसके साथ साथ पाकिस्तान की इन्वेंटरी में मौजूद PL-15 को छोड़कर बाकी तमाम BVR मिसाइल से रेंज में ज्यादा है। फास्ट 2 मिसाइल की रेंज 180 किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.5 मार्क है, और ये मिसाइल हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट के अलावा ड्रोन्स को भी हिट करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट है। नाज़रीन, इसी पार्टिकुलर टाइम में तुर्की भी अपने एयर टू एयर मिसाइल बना रहा है, और रिसेंटली इन दोनों ममालिक ने इसी हवाले से अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर करने का भी इरादा किया है ताकि बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल डेवलप किया जा सके। बर्क 2 लेजर गाइडेड मिसाइल। पाकिस्तान बर्क 2 लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल भी बना रहा है। लेजर गाइडेड सरफेस मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं जिन्हें ग्राउंड टारगेट्स को हिट करने के लिए लेजर बीम की जरूरत होती है। जिस तरह रेडार गाइडेंस मिसाइल होता है, इसी तरह से लेजर गाइडेड मिसाइल भी होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि ये हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। हत्ता कि खराब मौसम हो तब भी ये हाई एक्यूरेसी से काम करेंगे, और बेशक लॉन्ग रेंज भी हो तब भी हाई एक्यूरेसी से काम करेंगे। मतलब टारगेट मिस होने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। नाज़रीन, इस तरह के मिसाइल आर्मर्ड व्हीकल्स, बंकर्स और दूसरे मूविंग टारगेट्स और ग्राउंड ट्रूप्स के लिए क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ने अपना पहला लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल 2015 में बनाया था, जो कि बर्क मिसाइल था जिसकी रेंज 8 किलोमीटर है। नाज़रीन, इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका के AGM-114 हेलफायर की कॉपी है जिसकी रेंज 11 किलोमीटर है। ये अमेरिका का एक कामयाब लेजर गाइडेड मिसाइल है, लेकिन अब पाकिस्तान बर्क 1 लेजर गाइडेड मिसाइल बना रहा है जो कि बर्क 2 है, और इसकी इफेक्टिव रेंज 12 किलोमीटर है। ये मिसाइल ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से और दूसरे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। लो मैड्स एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान लो मैड एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है। लो मैड्स यानी कि लो टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि एरियल थ्रेट्स को टारगेट कर सकता है। जैसे कि लो और मीडियम एल्टीट्यूड वाले जितने भी एरियल थ्रेट्स हैं उन्हें ये टारगेट करेगा। इसके टारगेट्स में फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और जितने भी लो मीडियम फ्लाइट टारगेट्स हैं ये इन्हें हिट कर सकता है। पाकिस्तान के पास अभी तक अपना बनाया हुआ इस तरह का कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान इस तरह के चीन के एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है जो कि HQ-16 और HQ-7 है। HQ-16 की रेंज 40 किलोमीटर है और HQ-7 की रेंज 15 किलोमीटर है। HQ-16 शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और HQ-7 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। लेकिन अब पाकिस्तान अपना लो मैड एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। नाज़रीन, इस सिस्टम के मिसाइल की रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है
और इसका एल्टीट्यूड 30 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। मतलब कि 100 किलोमीटर तक के ये टारगेट्स को हिट कर सकता है और 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो टारगेट्स हों उन्हें भी हिट कर सकता है। इसके अलावा ये एक साथ 12 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, यानी कि 12 टारगेट्स को ये हिट कर सकता है और ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज परवाज कर सकता है और ये 1 से 3 मार्क तक के टारगेट्स को आसानी से हिट कर सकता है। नाज़रीन, इस सिस्टम में 6 लॉन्चर्स होंगे और हर लॉन्चर 4 मिसाइल कैरी कर सकेगा। ये सिस्टम बहुत ही जबरदस्त सिस्टम होगा और पाकिस्तान को एक नई ताकत देगा। ई-शॉट एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान न सिर्फ मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, बल्कि पाकिस्तान अपना शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, जिसे ई-शॉट्स फाज एसएल एयर डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया है। इस शॉर्ट रेंज सिस्टम की रेंज 20 से 25 किलोमीटर तक होगी और इसका एल्टीट्यूड 6 से 8 किलोमीटर तक है, यानी कि ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट्स को हिट कर सकता है और 25 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को आसानी से हिट कर सकता है। इसके टारगेट्स में एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ये सिस्टम ट्रक या जीप पर माउंट किया जा सकेगा। नाज़रीन, एयर डिफेंस के लिए पाकिस्तान अब तक जितने भी रडार इस्तेमाल करता आया है या इस्तेमाल कर रहा है वो दूसरे ममालिक के कर रहा है, जैसे कि चाइना के, स्विट्जरलैंड के, स्वीडन के या अमेरिका के। लेकिन अब पाकिस्तान अपना पहला और जदीद तरीन एयर डिफेंस रडार भी बना रहा है। ये एक मल्टी फंक्शन एयर डिफेंस रडार है जो कि फुली सॉलिड स्टेट और 3D एक्टिव फेस रडार सिस्टम होगा, जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन करेगा और टारगेट को ट्रैक करेगा। इसके टारगेट्स में हेलीकॉप्टर्स, हाई स्पीड अटैक एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स होंगे। इन सब को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करेगा। ये एक्स बैंड रेडार होगा और एक्स बैंड रेडार ऐसे रेडार होते हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन रखते हैं और ये वेदर मॉनिटरिंग भी कर सकता है और टारगेट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है। तो नाज़रीन, ये रेडार न सिर्फ मिलिट्री के लिए यूज होगा बल्कि सिविल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तमाम एक्स बैंड रेडार शॉर्ट रेंज के हामिल होते हैं। पाकिस्तान के इस रेडार की रेंज क्या होगी ये अभी तक रिवील नहीं की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान लो और मीडियम एल्टीट्यूड एयर सर्विलेंस रेडार भी बना रहा है, जो कि एस बैंड रेडार है, जिनकी रेंज एक्स बैंड रेडार से ज्यादा होती है। पाकिस्तान के इस रेडार की रेंज 100 किलोमीटर तक होगी और ये रेडार भी 3D एयर सर्विलेंस रेडार है, जो कि एयर डिफेंस के लिए और सिविलियन एसेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डिटेक्शन हाइट 25,000 फीट है और नाज़रीन, ये भी एक हाई रेजोल्यूशन रेडार है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक और इंतहाई कमाल चीज बना रहा है, जो कि पाकिस्तानी वेपन लिस्ट में या पाकिस्तान के एसेट्स में एक नई चीज है और ये एक ब्रेक थ्रू चीज है। और नाज़रीन, ये है काउंटर UAV सिस्टम, यानी कि ड्रोन्स की तबाही। ये एक किस्म का जैमर है और ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वार में रशिया ने इस तरह की डिवाइसेस बनाई हैं ताकि दुश्मन के ड्रोन्स को जैम किया जा सके और इनके सिग्नल्स को हैक किया जा सके। पाकिस्तान का काउंटर UAV सिस्टम भी इसी तर्ज पर काम करेगा। इसमें ESM एंड C2 सिस्टम है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस करता है, बैटलफील्ड अवेयरनेस करता है, जैमिंग करता है, डिटेक्शन करता है और कमांड एंड कंट्रोल पर मुश्तमिल होता है। ये दुश्मन के ड्रोन्स के रिकॉन्सेंस और इंटरसेप्शन कर सकता है। ये पैसिव और एक्टिव दोनों मोड में काम कर सकता है। पैसिव मोड में, यानी कि पैसिव रिकॉन्सेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस की जाती है और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस की जाती है और विजुअल ऑब्जर्वेशन की जाती है और इमेजिनरी इंटेलिजेंस भी की जाती है। जबकि एक्टिव रिकॉन्सेंस में रेडार, लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग की जाती है और पैसिव इंटरसेप्शन में ड्रोन्स के सिग्नल डिस्क्रप्ट किए जाते हैं ताकि ड्रोन्स प्रॉपर सिग्नल ना मिलने पर नाकारा हो जाए या काम ना कर सके। ये एक साथ कई ड्रोन्स को डिटेक्ट और जैम कर सकेगा। इसकी डिटेक्शन रेंज वो 75 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकेगा। इसकी जैमिंग रेंज 50 किलोमीटर तक होगी और इसे भी बढ़ाया जा सकेगा। नाज़रीन, इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इसमें हार्ड किल सिस्टम भी मौजूद होगा, यानी कि कोई मिसाइल या कोई लेजर सिस्टम इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जो वक्त आने पर ड्रोन को हिट कर सकेगा। नाज़रीन, ये एक इंतहाई जबरदस्त वेपन है जो कि मुस्तकबिल की जंगों का एक अहम हथियार है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि जदीद जंगें ड्रोन्स के बगैर जीतना नामुमकिन है और ड्रोन्स इन जंगों का हीरो है। लेकिन इन ड्रोन्स को रोकने के लिए काउंटर UAV सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी है और पाकिस्तान ये बना रहा है। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के कुछ फ्यूचर वेपन्स। पाकिस्तान इसके अलावा भी कई वेपन्स बना रहा है, जैसे कि शाहपत 3 ड्रोन्स बना रहा है। ये एक नेक्स्ट लेवल ड्रोन है। इसी तरह पाकिस्तान UUVV भी बना रहा है, यानी कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल बना रहा है, जिसे आप अंडर वाटर ड्रोन भी कह सकते हैं। इसके अलावा टारपीडोज भी पाकिस्तान बना रहा है, लेकिन इनकी रेंज थोड़ी कम है। जैसे कि टारपीडो की रेंज 6 से 7 किलोमीटर है और अंडर वाटर ड्रोन की रेंज 2 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी ये वेपन्स बना लेना बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें मजीद तरक्की करके इनकी रेंज बढ़ा भी सकता है। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।